राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के शुभारंभ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि नीति का केंद्र बिंदु लोग, गांव, कृषि, गांव की महिलाएं, दलित, आदिवासी हों। एक वाक्य में कहें तो इसका विजन सहकारिता की समृद्धि के माध्यम से 2047 में एक विकसित भारत बनाना है। इसका मिशन पेशेवर, पारदर्शी, तकनीकी, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं सफल लघु सहकारी इकाइयां विकसित करना है। हम हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कोऑपरेटिव नीति बनाते वक्त बहुत ध्यान रखा गया है कि नीति का केंद्र बिंदु वो व्यक्ति होगा। 130 करोड़ लोग होंगे, वो गांव होगा, हमारा एग्रीकल्चर होगा, गांव की महिला होगी, दलित होगा, आदिवासी होगा। और इसी को दृष्टिगत रखकर इन नीति का निर्माण किया गया है। इसका विजन एक वाक्य में कहे तो सहकार के समृद्धि के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनाना, उसका मिशन प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और तकनीक से युक्त, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आर्थिक रूप से सफल छोटी छोटी कोऑपरेटिव इकाइयों को बढ़ाना और हर गांव में एक कोऑपरेटिव कम से कम करना। ये लक्ष्य के साथ आज हम आगे बढ़े हैं और ये लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए 6 स्तंभ, 6 पिल्लर तय किए गए। नींव का सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्र पर जो इकाइयां कोऑपरेटिव का काम कर रही है उसको मजबूत करना, कानून में लचीलापन लाकर अगर इकाई फेल कर जाती है तो लिक्विडेशन में ले जाकर नई इकाई रजिस्टर करना। एक भी गांव ऐसा ना हो, पंचायत ऐसी ना हो जहां पर कोऑपरेटिव की उपस्थिति न हो। जीवंतता प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर, गतिशील और मजबूत कोऑपरेटिव इकोसिस्टम बनाकर हर इकाई को लाइव इकाई बनाने का प्रयास करना। हमारी जो सहकारी समितियां हैं, चाहे ग्रामीण सेल स्तर पर काम करती है, तहसील स्तर पर काम करती है, जिले स्तर पर काम करती है, स्टेट या अखिल भारतीय स्तर पर काम करती है, वो सारी समितियों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना और समावेशिता को बढ़ावा देना, मेंबर्स का, समितियों को भी बढ़ाना और समितियों के मेंबर्स को भी बढ़ाना। नए उभरते हुए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव का प्रवेश कराकर कई सारे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की भावना के साथ काम करने की नई शुरुआत करना। हेल्थ में थोड़ा बहुत काम हो रहा था मगर अब ज्यादा काम होगा। टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी तक का बारीक प्लानिंग हमारे मंत्रालय ने किया है और टैक्सी और इंश्योरेंस में तो हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी शुरुआत के साथ बाहर आए।